विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर्स डज नॉट शो द बिहेवियर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स। देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप कह दो या पॉजिटिव डेविएशन कह दो तो एक ही बात है। इसमें डज नॉट कहाँ है, कुल मिला के हमें मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप देखना है या जिसमें नेगेटिव डेविएशन होता है। देखिए मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम बॉइलिंग वाला कि अगर ए कंपोनेंट है इनके बीच कुछ इंटरेक्शन है, बी वाला कुछ कंपोनेंट है इनका कुछ इंटरेक्शन है बी और बी में कुछ, अगर इनको मिक्स कर दिया जाए तो यानी ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो ज़्यादा होता है। अगर ये है इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं ए और बी के बीच में, अगर वो स्ट्रोंगर देन देयर जब भी बिफोर मिक्सिंग ए से या बी से, तब इसको क्या कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप या नेगेटिव डेविएशन। ठीक है। और जब ये वाला दूसरे केस होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप, उसमें क्या होता है ये वाला डायरेक्शन होता है, ए बी का इंटरेक्शन ए बी से ज़्यादा होता है। समझ में आया? तो अब इसको देखो गौर से, H2O और CH3 इसमें जो H2O है HOH के बीच में होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली जो आपका ये कीटोन दिया है मिथाइल इथाइल कीटोन, इनमें होता है पोलर अट्रैक्शन। समझ में आया? इजी है ना ये भाई, पोलर ये तो कई बार पढ़ चुके होंगे, पोलर है। तो अब जब इसको एक पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी पोलर होगी, लेकिन जब आप इनको मिक्स करते हो तो इसके बीच में जो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है बिटवीन इस डबल बॉन्ड के इस कीटोन के और जो HOH है इसका ऑक्सीजन के बीच में। बट जो ये इंटरेक्शन होती है ये थोड़ी वीकर होती है देन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन HOH वाटर, क्योंकि इस वजह से क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा था, जुड़ने के बाद थोड़ा इतना स्ट्रोंग नहीं है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं इस वाली में, यानी यूँ अगर इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया मिनिमम बॉइलिंग हो गया, तो ये नहीं है, मैक्सिमम बॉइलिंग देखना है। C6H5OH इसमें देखोगे फिनोल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एनिलीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है। अब जब आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इवन दैट इज इवन मोर स्ट्रोंगर देन इनके इंडिविजुअल से। जब फिनोल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या एनिलीन और फिनोल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनकी कम होती है देन फिनोल और इसके NH2 के बीच की जो हाइड्रो बॉन्डिंग, इसकी वजह से जो ये वाला इंटरेक्शन हो गया, यानी ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप है, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस केस में देखते हो CH2 में लंदन जो डिस्पर्सन फोर्सेस है सिंपल वही है, CH3 आपको बताया था पोलर मोलिक्यूल का हो जाएगा। इनको दोनों को जब जोड़ते हो इनका इंटरेक्शन और वीक हो जाता है क्योंकि लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस है, इसमें कुछ ऐसा खास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है, तो ये आपका इस कैटेगरी में आ गई। इनके इंडिविजुअल फोर्सेस ही ज़्यादा है क्योंकि पोलर है, ये भी नहीं है। CH3OH एंड CH3 सिमिलर वही, इसके बीच में H बॉन्डिंग हो जाती है, ये हो गया पोलर। ठीक है। इस दोनों के बीच में जोड़ दो H बॉन्डिंग बन जाती है, लेकिन इनकी H बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इस वजह से ये भी नहीं हुआ। तो जो करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर 2।